दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और हम लोग आज देखेंगे एक एचपी का बोर्ड है। तो काफी फेल्योर बोर्ड है ये। और चूंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीएच शॉर्ट निकलती है इसके अंदर। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और इसको हम लोग किस तरह से डायग्नोज करेंगे। ठीक है। रिपेयर होगा कि नहीं होगा ये तो कंफर्म अभी नहीं हो पाएगा। लाइट जल रही है। तो लाइट ग्लो हो रही है यहाँ पर डीसी जैक पर। और ऑन करके देखते हैं। ऑन भी हो रहा है। रैम भी लगी हुई है बट एम्पेयर सफिशियंट नहीं है जो डिस्प्ले ला पाए। और ये ड्रॉप हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो बोर्ड का पार्ट नंबर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। E801P का बोर्ड है। LA-E801P का बोर्ड। तो बोर्ड का कंडीशन पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो ये है बोर्ड का पार्ट नंबर LA-E801P। ठीक है। और डस्ट है और कुछ तो है नहीं। बस थोड़ा सा डस्ट है। मॉइस्चर भी नहीं के बराबर है। कुछ कुछ एरिया में है दिख। ये जो एरिया दिख रहा है क्योंकि यही कारण होता है सम टाइम नो डिस्प्ले और डेड का। तो थोड़ा सा इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ ठीक है सब कुछ। तो पावर लगा करके हम चेक करेंगे कि क्या हमें प्रॉपर सारी वोल्टेज वगैरह मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो चूंकि जैसा जानते हैं आप लोग कि इसके अंदर सस्पेंड होता है वोल्टेज। और हम पावर जब लगाएंगे तो उस टाइम सिर्फ हमें एलडीओ मिलेगी और S5 की वोल्टेज ऑन करने के बाद मिलेगी। तो ये हमारा दो कॉयल है 3-5 का। और सबसे पहले हम इस दोनों को ही कंफर्म कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर भी देख लीजिए आप। तो इसको मैं ऑन करता हूँ अब। तो ये ऑन हो गया है और यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। बोर्ड ऑन होकर ऑफ हो गया। लाइट ऑफ हो गई है डीसी जैक की। फिर से ऑन करते हैं। तो बोर्ड ऑन है बट ये जो वोल्टेज है हमें नहीं मिल रही है। आप इधर का भी सिचुएशन देख लीजिए। ये देख लीजिए बोर्ड ऑन है। 300 मिली एम्पर तक जाता है फिर कुछ देर के बाद ऑफ हो जाता है। और ऐसे में हमें 3-5 भी नहीं मिल रही है बट ऑन हो रहा है बोर्ड। ठीक है। तो ये सिचुएशन आई है और इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे रिपेयर करते हैं इसको। तो 3-5 नहीं बन रही है इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जब ये ऑन हो रहा होगा तो उसमें लोड तो 3-5 के आईसी के पास ही जा रही होगी ना। तो एलडीओ से स्टार्ट करते हैं फिर तब। ये 775 लगी हुई है। 51,775 51,275 लगी है। 5x इज इक्वल टू जिसको आप कह सकते हैं। तो इसको अब हम लोग ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए इस तरफ कुछ नहीं है ना, पीछे से ऑन करना पड़ेगा। चलिए सिर्फ पावर डाला है। लाइट जल रही है तो एलडीओ तो बन रही होगी 3 वोल्ट वाली, ये तो कंफर्म है। बट फिर भी चलिए हम लोग इसको इसका मुआयना कर लेते हैं। तो 3 नंबर और 13 नंबर ये चेक करना है हमें कि 3 नंबर और 13 नंबर पर वोल्टेज सही बन रही है कि नहीं। तो 1 2 3 यहाँ पर है। 3 पर 3.3 वोल्ट। और 13 पर देख लेते हैं 13 पर क्या बन रहा है। तो 5 10 11 12 13 13 यहाँ है। 5 वोल्ट बन रही है। और 19 वोल्ट अब यहाँ से आ रही है इस एरिया से। 2 और 20 से लगी हुई है। तो 20 वोल्ट भी आ रही है। सारी चीज सही है। अब इसमें अनेबलिंग जो होती है ट्रिप देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रिप काम कर रही है कि नहीं। तो 1 नंबर और 5 नंबर ट्रिप होती है। तो ट्रिप भी बन रही है हमारी। ट्रिप भी बन रही है उसके बाद भी 3-5 नहीं बन रही है। तो सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर ट्रिप आपकी अवेलेबल है और 3-5 नहीं बन रही है तो या तो आईसी खराब हुई है। सीमॉस सेल निकाल देते हैं इसका। या तो आईसी खराब हुई है या फिर आपकी ऑट में कहीं पर प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर को बीप साउंड पर कर देते हैं और 3-5 एरिया को ही एग्जामिन करते हैं। ये शॉर्ट नहीं है। ठीक है। इसकी शॉर्टिंग चेक करें हम लोग, ये शॉर्ट नहीं है। और इसकी 5 की भी एरिया में शॉर्टिंग नहीं है। तो कह सकते हैं कि 3-5 खराब हुई होगी। तब आयो का एरिया
यहाँ पर दो कॉइल दिख रही है ना आयो के पास, ये दो कॉइल है जहां पर हमें वोल्टेज 3.3 वोल्ट मिलती है। यहाँ भी ठीक है, इसकी भी वैल्यू सही है। एक ग्राउंड होती है, एक पावर होती है, ठीक है। तो ये एरिया सही है। तो इधर तो शॉर्टिंग नहीं है, और बाकी एरिया में शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो ये है 36 ओम, ये 1 वोल्ट रेगुलेटर है। और ये है रैम की, 300 ओम के करीब करीब आएगी। 200 ओम, 146 आ रही है। चलिए ठीक है, मानते हैं अभी सही है। और ये है 1 वोल्ट, ये 40 ओम आ रही है, बिल्कुल सही है। छः कितना है, 16 ओम है, बहुत हेल्दी है ये तो। कोर भी सही है। तो काम वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है, बायस वगैरह भी नहीं हो रखा है इस बोर्ड में। देख लेते हैं एक बार बायस। बिल्कुल किसी ने नहीं टच किया है, बस ये नेचुरली गंदा है, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट के हिसाब से डस्ट मॉइस्चर वगैरह तो आता ही आता है, बाकी काम किसी ने नहीं किया है। फ्रेश है एकदम बोर्ड। और 3.5 हमें नहीं मिल रही है, हालांकि शॉर्टिंग नहीं है। तो इसका डायग्राम तो नहीं है मेरे पास, और मेरे ख्याल से मिलेगा भी नहीं। अगर एक बार चलिए हम लोग देखते हैं, नजर मारते हैं। LA शायद आ गया हो, काफी दिन हो गया। E801P फोटो है, डायग्राम नहीं है, ठीक है। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, और हम लोग कुछ ऐसा बोर्ड खोलते हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इसकी अनेबल, हालांकि 6 नंबर होती है और 20 नंबर होती है। अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं तो 51 225 जिस बोर्ड में लगा है उसका डायग्राम खोल लीजिए। तो इस तरह के बोर्ड को आप वैसे भी रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अब चेक करना है क्या आयो से अनेबल आई है या नहीं। तो कौन सा पिन चेक करेंगे, 6 नंबर। हाँ, तो कुछ देर के लिए पहले ऑफ कर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये बनती भी है या नहीं बनती है। ऑफ करते हैं, ठीक है। ऑन करते हैं, बनी, चली गई। देखिए, ऑफ कर दिया, ऑन किया, बनी, चली गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये बनती तो है। अब ऑन कर करके हमें ये देखना है, तो ऑन करने के लिए आपको एक जुगाड़ करना पड़ेगा कि ऑन ऑफ पर हम स्विचिंग बना देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अपने हिसाब से जब चाहे, जिधर से भी चाहे ऑन कर सकें। तो ये ऑन ऑफ का कनेक्टर है, यहाँ पर एक जंपर लगा देते हैं ताकि हम पीछे की तरफ से भी बोर्ड को ऑन कर सकें हम। तो यहाँ पर हमने एक जंपर लगा दिया है, और इसको पीछे की तरफ कर देते हैं। अब इस तरफ से हम इसको यहाँ से कहीं से भी इस वायर के थ्रू यहाँ पर टच कर करके ऑन कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि जब हम ऑन करते हैं तो क्या जो 3 वोल्ट है आपकी, जो अनेबलिंग की वोल्टेज, वो आती है कि नहीं आती है। तो 6 नंबर पिन पर हम रखेंगे मल्टीमीटर और ऑन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑन कर रहे हैं इसको, तो बोर्ड ऑन हो गया है और 3 वोल्ट हमें आ चुकी है। तो 3 वोल्ट आ रही है, और 20 नंबर पर भी चेक कर लेते हैं। तो 5 चौके 20 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 वोल्ट है, बट आपकी ऑट नहीं हो रही है वोल्टेज। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये 3 गर्म हो रही है बहुत ज्यादा। जो लोड दिख रहा है ऑन होने के बाद, वो फेट की वजह से है लगता है। फेट गर्म हो रही है बहुत तेज। ये वाली जो फेट है, इस पर हम लोग जब टच कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा तेज गर्म हो रही है, ठीक है। और थर्मल से भी अगर हम देखें इसे, तो नॉर्मल अभी टेम्परेचर 28 डिग्री कितना दिखा रहा है, 26 डिग्री दिखा रहा है। जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर है यहाँ पर दिखा रहा है। अगर हम फेट पर रखते हैं तो ये 34 डिग्री के करीब करीब दिखा रहा है। 3.5 कैसी, ये भी गर्म होकर 34 डिग्री दिखा रही है, यानी इसी दोनों में से फैसला होगा
कि कौन सा खराब है। तो मुझे लेकिन टच करने से ये पता चल रहा है कि जो आपकी ये वाली वोल्टेज है, सॉरी, ये वाली जो फेट है, ये वाली फेट, ये ज्यादा तेज गर्म हो रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग चेंज करते हैं पहले, क्योंकि गर्म नहीं हो रही है तो खराब होगी। तो देखते हैं किसी स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके इसको लगाएंगे यहाँ पर, और इसको एग्जामिन भी कर लेंगे, क्योंकि डुअल मॉसफेट होती है ये सारी। तो डुअल मॉसफेट को कैसे चेक करना है, तो आपको पता है यहाँ पर कितने टर्मिनल होंगे? गेट तो दो होगा, बाकी एक ड्रेन और या सोर्स कॉमन होंगे, और एक इंडिविजुअल होंगे ड्रेन या सोर्स। तो दो गेट आपको चेक करना है, सोर्स और ड्रेन जरूर चेक करना है, ताकि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है बोर्ड में। तो ये है मॉसफेट, और यहीं से हम इसको कंफर्म करेंगे कि क्या ये शॉर्ट है या क्या है। तो बीच पर कर लेते हैं। ये तो ठीक लग रहा है, बट ये गर्म हो रहा था, बट ये ठीक है, खराब तो नहीं है ये। इसलिए हम वापस इसी को लगाएंगे। ठीक है, ना ये सोर्स से शॉर्ट है, ना ये ड्रेन से शॉर्ट है, ना ही ये गेट से शॉर्ट है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पेस्ट है जिसकी वजह से वो आवाज नहीं कर रहा है। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है, वापस लगाते हैं इसको। अब बारी है यही 3-5 की। ये दोनों उतना ही गर्म हो रहा था, बराबर बराबर। थोड़ा सा ये ज्यादा लग रहा था मुझे, तो इस ऐसी को निकाल लेते हैं हम लोग, और इसकी जगह पर इससे निकली हुई है 51,225 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, अगर मिल जाती है तो। चलिए अभी किसी बोर्ड से निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए तो। तो मैं किसी बोर्ड से निकाल लेता हूँ। तो 5x इज इक्वल टू लगा रहे हैं हम लोग। एक ही आईसी होती है, 51x 225, 51,275, 51,285। तो ये कोड है इसका। लग गई है, थोड़ा क्लीन करें और पावर डाल के देखते हैं फिर। ठीक है, तो ये आपकी 5x इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है। अब हम देखिए, पहले जो ना थोड़ा सा पावर भी उठा रहा था, आप एक बार ध्यान देंगे। जब ये ऑन होता था, यानी पावर लगाते ही, देखिए ये अभी ज्यादा, अभी भी उठा रहा है, कुछ ज्यादा ही उठा रही है। अब लगता है कि बन गया 3-5। पहले भी इतना ही उठा रहा था, बस डिफरेंस ये है कि अब 3-5 बनी है कि नहीं। उठाता है और गिरता है, ठीक है, ये तो चलिए सस्पेंड के लिए गिरा होगा, लेकिन उठा कुछ ज्यादा रहा है लेकिन ये। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें वोल्टेज मिली है कि नहीं। तो सारे उसी एरिया पे चेक करेंगे हम, 3-5 के एरिया पर। तो ये रहा हमारा कॉइल, और मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, इसको वोल्टेज पे कर देते हैं। पावर लगा दिया है, ऑन कर रहा हूं, ऑन हो गया, बट
अभी भी वही है, देखिए तो उठा रहा है तो ऐसा कि लगता है कि डिस्प्ले आ गया होगा। ठीक है, ना 3 बन रही है ना 5 बन रही है। तो ऐसे कंडीशन में और क्या क्या हम कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर का एरिया, एक बार फिर से मुझे वही वही टच करना होगा। मुझे तो अभी भी मॉसफेट पर लग रहा है कि मॉसफेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। पावर लगाते हैं, ऑन करते हैं एक बार। दो एरिया है आपका, एक तो 3-5 का एरिया हो सकता है या ऑट का एरिया। तो ऑट में तो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले स्विचिंग तक का तो एरिया क्लियर कर लेते हैं। ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या गर्म हो रहा है। मॉसफेट तो बहुत तेज गर्म हो रहा है ये, बहुत ज्यादा तेज गर्म हो रहा है ये मॉसफेट। लेकिन एक बार इसको भी चेंज करके देख लेते हैं। बचा है कोई मॉसफेट? चबा चबा के खा गए हम लोग। एक मिला चार्जिंग आईसी के पास। तो डुअल मॉसफेट है। डुअल मॉसफेट अगर ना मिले तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डाल रखा है कि आप डुअल कैसे बनाएंगे किसी भी मॉसफेट को। अगर आपको डुअल नहीं मिलता है सेम, आपके पास अगर डोनर बोर्ड नहीं है, स्क्रैप बोर्ड नहीं है, तो आप सिंगल सिंगल दो मॉसफेट यूज कर करके आप उसको बना सकते हैं। उसको निकाला है। अब मुझे एक चीज यहाँ पर चेक करना है। सॉरी, थोड़ा सा ब्लर रह गया। ये जो यहाँ पर फेट है, कैपेसिटर है यहाँ पर एक। ठीक है, वैल्यू इसकी। तो अब इसको लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। तो मॉसफेट चेंज कर दिए। अब जरा कंडीशन देखें, लोड कितना ज्यादा उठाता है ये। अब नहीं उठा रहा है। हालांकि देखिए मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं दिखा रही है ना। मॉसफेट शॉर्ट नहीं है, बट शॉर्टिंग हट गई है। ये देखिए, पहले चला जा रहा था 300 मिली एम्पेयर तक लोड, फिर नीचे आता था। अब ऑन करते हैं। इतना तो पहले भी उठा रहा था, बट वो शॉर्टिंग थी। अब अगर ये ऑन हो गया है तो 3-5 जाहिर सी बात है हमें मिल जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम वोल्टेज पर कर देते हैं सेट। और तो देखिए, सेंसर वाला जो कैमरा नहीं है मेरे पास कि आपको दिखा पाऊँ कि कितना गर्म हो रहा था, क्या गर्म हो रहा था। मुझे पे यकीन रखिए, मुझे ही मानिए सेंसर। ऑन करते हैं इसको और सीधे पॉइंट पे चलते हैं। तो अब लगता है वोल्टेज बन गई। ठीक है, इस तरफ इसकी फ्रीक्वेंसी बन रही है 5 वोल्ट। मिल गया हमें, 3 वोल्ट मिल गया। फिर से ऑन करें, ऑन हुआ। 1 वोल्ट रैम, 1.2 वोल्ट, 1 वोल्ट। रीस्टार्ट हो रहा है, 3 बार रीस्टार्ट होगा, उसके बाद डिस्प्ले आएगा। तो मुझे लगता है कि अब इसमें डिस्प्ले आ जाएगा। रैम वगैरह भी लगी हुई है। तो सेम ऑन तो हो रहा था पहले भी, और बट वो ऑन नहीं था, वो शॉर्ट था। और बिकॉज ऑफ दिस मॉसफेट, अब मॉसफेट की शॉर्टिंग यहीं पर से नहीं बता रही है, ना कॉइल की तरफ और ना ही। तो समटाइम ऐसा भी होता है, डिस्प्ले आ चुका है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा पाए।
तो इसी तरह से आप हमें प्यार करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए, उससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।